दोस्तों पहले तो मुझे लगा कि ये कोई पैरोडी अकाउंट है, फिर लगा कि हमारे प्रधानमंत्री का सोशल मीडिया अकाउंट हैक तो नहीं हो गया, लेकिन फिर पता चला कि ये तो हमारे पीएम ही हैं। दोस्तों जिनके रगों में कुछ दिन पहले तक, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, कुछ दिन पहले तक गर्म सिंदूर दौड़ रहा था, वो आज टीम इंडिया को न केवल जीत की, एशिया कप में जीत की बधाई दे रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ जो जीत टीम इंडिया ने क्रिकेट के मैदान में जीत दर्ज की, उसको ऑपरेशन सिंदूर के साथ कंपेयर कर रहे हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस ट्वीट के जरिए कैसे अपने कट्टर सपोर्टर्स को भी जबरदस्त तरीके से नाराज कर लिया है, और अपने इस ट्वीट के जरिए पीएम ने कैसे बीजेपी की पूरी पॉलिटिक्स को खोखला करार दे दिया, उसकी धज्जियां उड़ा दी। जल्दी आपके सामने मैं रख देती हूँ। दोस्तों एशिया कप में पाकिस्तान और इंडिया के बीच हुए मैच हमारी टीम ने जीते, वो तो जीतने ही थे, पाकिस्तान की क्या औकात है हमारे सामने खड़ा होने की, इतनी हल्की टीम है उनकी। लेकिन दोस्तों मैचेस को लेकर एक माहौल बना देश में कि ये मैच हम नहीं देखेंगे। वो देश जिसने हमारे ऊपर पहलगाम जैसा भीषण आतंकी हमला किया, वो देश जिसके नेता खुलेआम भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं, जहां के आर्मी चीफ बेइंतहाई जहरीली बात हिंदुओं के लिए करते हैं, ऐसे देश के साथ क्रिकेट खेलना क्यों है, देखना क्यों है। लेकिन इसको लेकर कितनी भी बातें हों, बीजेपी ने इसको दरकिनार किया और तमाम तरह की मजबूरियां गिनाते हुए कहा गया कि मैच तो खेलना बड़ी मजबूरी है। लोगों ने ये भी पूछा कि कुछ दिन पहले तक मोदी जी बोल रहे थे कि पानी और खून साथ साथ नहीं दौड़ सकते, तो फिर क्या खून और क्रिकेट साथ साथ दौड़ सकता है। लेकिन मोदी जी किसके कहां सुनने वाले थे। दोस्तों इसके बाद जब मैच खत्म हुआ तो मोदी ने तो ट्वीट करके हद ही कर दी। मोदी ने ट्वीट किया, ऑपरेशन सिंदूर ऑन गेम्स फील्ड, आउटकम इज सेम, इंडिया विंस, कांग्रेचुलेशंस टू आवर क्रिकेटर्स। मतलब पीएम ने जो क्रिकेट मैच था पाकिस्तान और इंडिया के बीच, उसको ऑपरेशन सिंदूर से कंपेयर किया। कैन यू बिलीव दैट। और वो कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर गेम की फील्ड में भी हुआ, आउटकम दोनों का सेम निकला, नतीजा दोनों का सेम निकला, भारत जीता, हमारे क्रिकेटर्स को बधाई। दोस्तों सही में मुझे जब पहली बार मैंने देखा मुझे लगा पैरोडी अकाउंट है, लेकिन ये रियल अकाउंट है। देश के प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर की तुलना किससे कर रहे हैं, क्रिकेट मैच से। मतलब अगर ऐसा था तो क्रिकेट मैच ही खेल लेते, फिर ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया। कितनी अजीब बात है प्रधानमंत्री की दोगलेपन की। अभी तक गर्म सिंदूर दौड़ रहा था, फिर पानी और खून साथ नहीं दौड़ेंगे, अब ऑपरेशन सिंदूर का कंपैरिजन कर दिया। मतलब आप सोचिए दोस्तों, जिस ऑपरेशन सिंदूर पर आज भी बीजेपी वोट मांगती है, मोदी तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, उनकी पार्टी तिरंगा यात्रा निकाल रही है, आज भी उसको आप क्रिकेट मैच से कंपेयर कर रहे हैं। जबकि मोदी जानते हैं कि ये जो मैच खेला गया है, पाकिस्तान ने तो हारना ही था, लेकिन इस मैच के जरिए पाकिस्तान ने भी खूब कमाई की है, पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने खूब कमाई की है। मतलब एक ऐसा मैच जिसने पाकिस्तान की जेब भरी हो, एक ऐसा मैच जिसने पाकिस्तान के क्रिकेट को एक बार फिर से जीवनी दी हो, उस मैच को पीएम ऑपरेशन सिंदूर से कंपैरिजन कर रहे हैं। बताइए दोस्तों, ये बात पीएम की इतनी अजीब थी कि उनके कट्टर सपोर्टर भी इसके विरोध में आ गए। दोस्तों वैसे तो पीएम मोदी के इस कमेंट के नीचे जबरदस्त तरीके से लोगों ने इसकी आलोचना की है, लेकिन इस जीत की जो सबसे शानदार ट्वीट लिखा है वो तेजस्वी यादव ने लिखा है। वो लिखते हैं, एशिया कप 2025 चैंपियन बनने पर भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई। जैसे भारतीय खिलाड़ियों ने फाइनल में पाकिस्तान को धूल चटाई, ऐसे ही भारतीय सेना भी आतंकियों को नेस्तनाबूद करने वाली थी, लेकिन अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप के कहने पर प्रधानमंत्री मोदी ने अचानक सीज फायर कर दिया था। है ना गजब कटाक्ष। वहीं दक्षिण भारत की फिल्मों और हिंदी फिल्मों के बड़े स्टार प्रकाश राज ने मोदी की आलोचना करते हुए कहा, तो क्या जंग भी आपके लिए एक गेम था। दोस्तों इसके अलावा पीएम के इस पोस्ट के नीचे भी लोगों ने जबरदस्त तरीके से पीएम की बात की आलोचना करते हुए कहा, सॉरी सर, इक्वेटिंग अ गेम विद ऑपरेशन सिंदूर इज अ डिससर्विस टू आवर आर्म फोर्सेस। मतलब आप एक गेम को ऑपरेशन सिंदूर से कंपेयर करके हमारी आर्म फोर्सेस के साथ गलत काम कर रहे हैं, उनको डिससर्विस कर रहे हैं। वी शुड हैव नेवर प्लेड विद टेररिस्ट नेशन। हमने इस आतंकी मुल्क के साथ खेलना ही नहीं चाहिए था, बट हैविंग डन दैट वी शुडंट हैव रेज इट एट अ वॉर लाइक राइवलरी। और अगर हमने ये कर ही दिया तो इसको हम वॉर की जैसी जो राइवलरी पैदा कर दी थी वो हमें करने की जरूरत नहीं थी। दोस्तों इसके अलावा जितेश नाम के यूजर लिखते हैं कि पाकिस्तान ने इससे करीब 500 करोड़ का रेवेन्यू अर्जित किया है और हमने एक बार फिर से स्पॉन्सर स्टेट को एक तरह से जीवनी दे दी, तब जबकि पहलगाम में आतंकी हमले में जो लोग मारे गए वो लोग आज भी जस्टिस का, न्याय का इंतजार कर रहे हैं। तो आशीष गुप्ता ने भी यही लिखा कि ऑपरेशन सिंदूर को आप क्रिकेट से तुलना करके बिल्कुल गलत कर रहे हैं, खास तौर पर तब जबकि हमारे सैनिकों ने उस पर अपनी
अपना एक बलिदान दिया है, ये बहुत ही डिसरेस्पेक्टफुल है, बहुत ही इनसेंसिटिव है, प्लीज इसको डिलीट कीजिए। और तो और दोस्तों, सनातन धर्म जैसे सोशल मीडिया हैंडल तक मोदी जी की आलोचना करते हुए लिख रहे हैं, नरेंद्र मोदी प्लीज मिलिट्री ऑपरेशंस को ऑपरेशन सिंदूर जैसे किसी भी तरह से इसका कंपैरिजन मत कीजिए। हमारे सोल्जर्स टेक पर हैं और नेशनल सिक्योरिटी कोई मेटाफर नहीं है जिसको आप स्पोर्ट्स की तरह इस्तेमाल करते हैं। सैनिकों के लिए सम्मान दिखाइए, उनके नाम का इस्तेमाल मत कीजिए। दोस्तों, जुकर डॉक्टर नाम के यूजर लिखते हैं कि चाहे जो भी भारतीय हो, चाहे वो कहीं से भी हो, उन्होंने मैच देखा हो या ना देखा हो, आपके इस भाषण को लेकर, आपकी इस भाषा को लेकर उनको दुख हुआ होगा। प्राइम मिनिस्टर एक क्रिकेट मैच की ऑपरेशन सिंदूर से तुलना कर रहे हैं। पनी नाम के यूजर लिखते हैं दोस्तों कि इन्होंने मुझे सही साबित कर दिया, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते, लेकिन क्रिकेट तो खेल सकते हैं ना। वही यूजर लिखते हैं, ना फिक्र ना शर्म ना लिहाज, एक मीम शेयर करते हैं। और तो और दोस्तों, मोदी जी के कट्टर, आप कह सकते हैं बीजेपी आईटी सेल की बात आगे बढ़ाने वाले अजीत भारती, राइट विंग यूट्यूबर आप इनको कह लीजिए, एक्चुअली में ये जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा गाली गलौज भी करते हैं और सोशल मीडिया में खुलेआम करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई बचते हैं ये। उन्होंने भी इस मैच की जबरदस्त आलोचना करते हुए कहा, एशिया कप के अंत तक आते आते ये स्पष्ट हो गया कि हम क्यों अहमदाबाद एयर क्रैश, आरसीबी की भगदड़, दिल्ली के दंगे आदि सप्ताह भर में भूल जाते हैं। हमें हमारे नेता जानते हैं कि हमारा सारा विरोध किसी एक फोटो या ट्वीट पर हवा हो जाएगा, इसीलिए हमें पाकिस्तान से खेलना भी पड़ता है, खेल मंत्रालय का कुतर्क झेलना भी पड़ता है और पाकिस्तान जैसे नंगे देश को प्लेटफॉर्म देकर उनकी नंगता को देखना भी पड़ता है। 15 दिन नहीं लगे, हम एक भी मैच नहीं देखेंगे से, अरे इतना भी क्या विरोध करने से, क्यों रोते रहने को इतना लिखने में। पहले मैच में विरोध, दूसरे में विरोध की चर्चा भी नहीं, तीसरे में मैच देखकर जस्टिफिकेशन की। पाकिस्तान को पेला जा रहा है, हमारी सामूहिकता 5 दिन नहीं चलती, यही एटीट्यूड हमें चलता है यार, एक दिन से क्या हो जाता है आदि में राहत देने लगता है। दोस्तों, टीम इंडिया किसी भी के खिलाफ जीते हमें तो अच्छा ही लगता है, चाहे एशिया कप जीते, वर्ल्ड कप जीते, लेकिन ये एक समाज के तौर पर हमारी परीक्षा थी। दोस्तों, एक समाज के तौर पर हम इसमें सफल हुए असफल हुए, ये तो खैर समाज को खुद इसका दायित्व लेना, लेकिन प्रधानमंत्री अगर इस स्तर की बात कर सकते हैं तो आप सोचिए कि आने वाले वक्त में अगर और फिर से कोई ऐसी घटना होती है भारत में, फिर हम कोई ऐसा ऑपरेशन करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ और फिर हम उनके साथ मैच खेलते हैं, तो पॉइंट क्या है ये। अब दोस्तों, कुछ दिन पहले दिलजीत दोसांझ की फिल्म रिलीज हुई, उनके फिल्म को लेकर उनको कितना ट्रोल किया गया, उनकी फिल्म रिलीज भी नहीं होने दी गई और यहाँ क्रिकेट मैच खेला जा रहा है और उसको एंडोर्स कौन कर रहे हैं? मोदी जी कर रहे हैं। मतलब अब तो मोदी जी ने एंडोर्स कर दिया तो पूरी की पूरी भाजपा इस पर एकदम नाच रही है कि हमने तो इसलिए मैच खेला ताकि हम पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे सके। तो पाकिस्तान को तो मुंहतोड़ जवाब दे दिया ना ऑपरेशन सिंदूर पर, और आप खुद कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी पोस्टपोन्ड हुआ है, जारी है ऑपरेशन सिंदूर। तो जब ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो मैच क्यों जारी है? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? ये बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के दोगलापन नहीं है तो और क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।